हाँ, हेलो बच्चों। आज मैं क्लास 10th का बाकी ट्रायंगल चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था मेरा। 11 से आगे मैं आज प्रोसीड कर रहा हूँ उसको। और क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करूँ क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो सकता है ये पूरे आज ना हो पाए क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। फिर मैं ट्राई करता हूँ कि एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाए। फिर नेक्स्ट के उसके बाद मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री जाऊँगा, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसके बाद डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री जाऊँ। अगर आपको जो भी चीज़ पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे दें ताकि मैं उस पर आपके लिए आपको वीडियो बना सकूं। ठीक है बच्चों, आज मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। अब इसमें है इन द फिगर E इज द पॉइंट ऑन द साइड CB। एक फिगर बना रखा है इसने ऐसा, ये एक ऐसा फिगर है, ये वाला ऐसा है, लाइक दैट। हाँ, ये और इसमें से एक 90 डिग्री पड़ा हुआ है, इसमें से एक 90 डिग्री पड़ा हुआ है इसमें, ये इसके परपेंडिकुलर है। इसका नाम है A और इसका नाम है D, इसका है B और C। अब ये क्वेश्चन कह रहा है E इज द पॉइंट ऑन द CB प्रोड्यूस टू द आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल भी आइसोसेलेस है, इसको इसने प्रोड्यूस किया यहां तक प्रोड्यूस किया और ये बन गया आपके पास E। ठीक है, अब इसमें से E तक प्रोड्यूस हुआ, इसके बाद इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है, इसमें से ऐसे यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया, इसका नाम हो गया R E F, सॉरी इसका नाम है आपके पास F। ठीक है, ये आपका डायग्राम है। अब इसमें क्या 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 है बच्चों? पहले तो कंडीशन आपके पास गिवन है, गिवन फर्स्ट में है AB इक्वल्स टू AC। एक तो ये दिया है AB इक्वल्स टू AC, मतलब ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस है। दूसरा है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और तीसरा है EF इज परपेंडिकुलर टू AC। अब हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, ट्रायंगल ECF। ये हो गया ECF, ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, ये हो गया टू प्रूफ। ये बचेगा आपके पास टू प्रूफ, ये बच गया। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। चलो हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ कंस्ट्रक्शन कुछ करना है नहीं बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रहा था, अगर आपको किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो आपको 100% टारगेट होना चाहिए कि हम क्या करें, केवल और केवल दो एंगल को इक्वल कर दें। दो एंगल को इक्वल कर देने से हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो सारा टारगेट हमारे पास वही है कि हमें दो एंगल को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, और सारी इन्फॉर्मेशन इसमें क्वेश्चन में ही दे दी जाती है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसी को लाए करेंगे, देखो मैं अभी इंक भी भर रहा हूँ क्योंकि खत्म हो जा रही लिखते लिखते, दिन भर काफी लोड हो जाता है लिखने का भी, और इसमें इंक भी खत्म हो चुकी है अभी फिलहाल। फिर अब नई बोतल फिर ओपन करूंगा। अब यहाँ पर आ गई हमारे पास, इसमें से देखो आपको दो एंगल इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको गिवन है बच्चों AB इक्वल्स टू AC। क्या गिवन है? AB इक्वल्स टू AC, ये तो गिवन है। अब जो AB इक्वल्स टू AC है तो इसका मतलब एंगल, दिस इंप्लाई दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो इन ट्रायंगल, अब सारी कंडीशन, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। अब आप इसको देखिए EBD ACF। अब मैंने बुक्स रख दिया साइड में, सारी इंफॉर्मेशन मैं लिख चुका हूं। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपके पास ये आ गया। ठीक है, इसमें देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, प्रूव हो चुका है ना। और उसके बाद ये प्रूव हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, आप हमने दो एंगल की बात की थी, क्या इसमें एंगल D इज इक्वल टू क्या इसका एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री हो सकता है? ये आपका गिवन है,
है ना। तो ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये आपका गिवन हो गया। अब देखिए दो एंगल इक्वल हो गए बाय एंगल क्राइटेरिया, by angle criteria similarity triangle ABC is triangle ECF, क्या हो गया ECF, ये हो गया hence proved, ये आपके पास प्रूव हो गया, hence proved। बच्चों देखो आपको लग रहा था बड़ा टफ है, कुछ भी टफ नहीं है, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया आपके पास 12। इसमें क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, द साइड AB BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC। अच्छा, एक ट्रायंगल आपका ABC है, इस ट्रायंगल का नाम रख दिया मैंने ABC, और दूसरा वाला ट्रायंगल मैं दूसरे कलर से करता हूं, दूसरा वाला ट्रायंगल मैंने इससे कर दिया, इसका नाम है ABC एंड PQR, ये हो गया P, ये बचेगा Q और ये बचेगा आपके पास R। ठीक है, ABC और PQR दोनों क्या हैं इक्वल हैं। ओके, अब उसके बाद ये कह रहा है कि इनका जो मीडियन है उसका मीडियन का नाम है AD और PM। इसका है AD मीडियन है और इसका है मीडियन PM। मीडियन का मतलब आपको समझ में आता होगा कि इसके दोनों साइड्स को जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मीडियन कहते हैं। ठीक है, जो दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो दैट इज नोन एज द मीडियन। अब देखिए आप इसमें क्या कंडीशन आई, इन ट्रायंगल। अच्छा, अब हमें प्रूफ क्या करना है, अच्छा गिवन, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमें AB इक्वल्स टू AB अपॉन ऑफ PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन ऑफ PM और इज इक्वल्स टू BC अपॉन ऑफ QR, ये आपको गिवन है। और मेरे ख्याल से टू प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये देखो, आई थिंक सो आपको ये प्रूव करना है, बुक में देख लेते हैं। ट्रायंगल ABC इज ट्रायंगल PQR। ठीक है, इसमें से देखिए, इसमें क्या करना है आपको, फिर से इसके आपके पास कौन कौन से कॉन्ग्रुएंसी है, कौन कौन सिमिलरिटी है, साइड सिमिलरिटी है, ऐसे सिमिलरिटी है, और ए ऐसे भी नहीं है, एंगल से काम बन जाएगा, और RHS है। मुश्किल से 4 प्रॉपर्टीज है जिसमें ए होगा वो नहीं होगा, SSS होगा 1, SAS होगा 2 और ए हो गया 3। ठीक है, अच्छा फर्स्ट SSS हो गया और फिर हो गया SAS हो गया 2, A हो गया 3 और RHS हो गया 4। इसकी 4 ही प्रॉपर्टीज है, मतलब इसके बाद केवल 4 ही प्रॉपर्टीज है। अब हमें इसको प्रूव करना है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है बच्चों, देखो हमें गिवन दिया हुआ है, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पकड़ना है इसको। AB और PQ का रेशियो BC और QR का रेशियो इक्वल दिया है। अगर आप किसी तरीके से एंगल B को एंगल Q प्रूव कर देते हैं, SAS लग गया, ये इसका रेशियो और इसका रेशियो गिवन है, इसका रेशियो और इसका रेशियो गिवन है, एंगल B को एंगल C अगर Q प्रूव हो जाता है तो इसका मतलब हमारे पास ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो चुके हैं। बस आपको सारी लड़ाई उसी के लिए है। अब इसके लिए हमें ये तीसरा दिया हुआ है, ये और ये, अब क्या हो गया, एस AB अपॉन ऑफ PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन ऑफ PM और इज इक्वल्स टू BC अपॉन ऑफ QR। ये तो गिवन है, ये क्या है, गिवन है। अच्छा, यूक्लिड ने कहा था कि किसी नंबर से, सेम नंबर से हम दोनों साइड मल्टीप्लाइड डिवाइड कर सकते हैं। ये किसने बोला था, यूक्लिड ने बोला था। यूक्लिड ने क्या बोला था, सेम नंबर से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर सकते हैं, तो मैंने उसको BC/2 अपॉन ऑफ QR/2 कर दिया। क्यों किया होगा 2, क्योंकि यहाँ पे मीडियन दिया हुआ है, मुझे पता है मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अब ये कितना हो गया, AB अपॉन, ये बचेगा AB अपॉन ऑफ PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन ऑफ PM, ये हो गया, और इज इक्वल्स टू यहाँ BC/2 इक्वल्स टू हो गया BD और इसका QR/2 हो गया QM। अब देखो इसका BD का ये BD, इसका BC का हाफ BD और QR का हाफ QM। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे बचा आपके पास, ये हो गया बाई
बाय साइड 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 सिमिलरिटी, साइड 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 सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी सिमिलरिटी लग गई? अच्छा, अगर आप इसको देखना चाहें तो आपको सिमिलरिटी लग चुकी है ये वाली साइड 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 सिमिलरिटी, और इसके बाद ये हो गया कि ये आपके पास दोनों इक्वल हो गए, ठीक है ना। ये आपके पास ये क्या हो गया, सिमिलर हो गए, एक सिमिलर तो ये हो गए। अब दिस इम्प्लाई दैट बाय सिंपलिसिटी क्या करेगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। देखो मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर ये इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, एस क्या हुआ बच्चों, अब यहां पे हम देखें ए बी इक्वल्स टू एस ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ऑफ क्यू आर एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी triangle ABC is similar to triangle PQR। ये हो गया, ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR। बच्चों ये आपका प्रूव हो गया, तो दैट इज नोन एज ये हो गया आपके पास QED, ठीक है। ये क्या बन गया आपके पास, QED का मतलब क्वाइट इजीली डन, बहुत आसानी से प्रूव हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। मैंने सबसे पहले जो दिया था उसी को पकड़ लिया, उसके बाद उसमें से देखा कि मुझे क्या निकालना है, तो क्वेश्चन आपका इजीली से प्रूव हो गया। होप दैट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें, हाँ तब तक अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहें और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, क्योंकि बहुत मेहनत हो रही है, इसकी कोई कॉस्ट भी नहीं है, आपके भले के लिए हो रहा है, आपके बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए हो रहा है। और मेहनत में अगर मैं बात करूं तो ये मैं अभी रात को कम से कम अभी मैं अगर मैं देखूं तो मेरी घड़ी में अभी यहाँ पर बजा हुआ है 12:30 बजे वीडियो में आपके लिए शूट कर रहा हूँ, रात के 12:30 बजे, ठीक है। तब तक आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की नीड है, आप सपोर्ट करते रहें और वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, हाँ क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या कह रहा है, D इज द पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाया ABC एक ट्रायंगल बना दिया, ABC हो गया ABC, फिर कह रहा है D is the point of side BC such that DAC equals to BAC, ठीक है। D एक पॉइंट है BC पर जिसमें कह रहे हैं ADC, हाँ ये वाला एंगल, यहाँ पे इसने एक पॉइंट बना दिया, ये एंगल, अभी कह रहा है ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो आपके इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल आपके पास BAC के इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक। इतना डिलीट किया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। फिर अच्छा इसको भी मैं रेड से ही कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चल सके कौन कौन सा एंगल इक्वल हो रहे हैं। तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं एंड सो दैट CA² टू दिस वन, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास तो गिवन क्या है, हमें उसको लिखना है, गिवन है हमारे पास एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ऑफ ADC, एक तो ये गिवन है और हमें कुछ भी नहीं गिवन है। टू प्रूफ करना है CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB प्लस CD। अब हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, ये प्रूव करना है। अब हमें ये गिवन है, ये हमें प्रूव करना है। अगर मैं इसको करूं, ये हमारे पास गिवन है और ये आपको प्रूव करना है, टू प्रूव। बच्चों ये दिखने में बड़ा टफ लग रहा है क्वेश्चन, आपको इसी में से सर्च करना है। अब मैं इसको प्रूव कर रहा हूं, मैं इसी में से सर्च करूंगा। आपके पास CA² 2 बार आ चुका है ना।
अब इसमें देखिए मैं इसी को तोड़ूंगा, ये मेरे पास बैकअप है, ये मेरे पास, ये इसको मैं बैकअप दे रहा हूँ। यहाँ पे सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी अपॉन ऑफ सी डी है, ये प्रूव करना है मैं। हाँ ये बैकअप है, मैं आइडिया लगा रहा हूँ मुझे क्या करना है। फिर मैंने इस सी ए को दो बार तोड़ दिया, सी ए इंटू ऑफ सी ए इज इक्वल टू सी बी अपॉन ऑफ सी डी। फिर इस सी ए को इस सी बी के आसपास लेके आया और इस सी डी को यहाँ पे रखा और सी ए को ये कर दिया। अब देखो सी ए आपके पास दो बार आ गया है ना, सी डी और सी बी, ठीक है। अगर मैं इसको प्रूव कर सकता हूं, अगर मैं इसको प्रूव कर सकता हूं, ये वाला पार्ट अगर मैं प्रूव कर लूं, ये वाला पार्ट, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा टारगेट ये है, मेरा टारगेट ये है, ठीक है। चलो मैं इसको प्रूव भी नहीं करता हूं, इसको दिस इंप्लाई दैट रिक्वायर्ड टू प्रूफ, इसको मैं करता हूं रिक्वायर्ड टू प्रूफ, ठीक है। मुझे ये प्रूव करने की जरूरत है, ये प्रूव करूंगा तो मेरा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब मेरा टारगेट ये है, ठीक है। अब मैं इसको प्रूव में कर रहा हूं, अब मैं इसको प्रूव कर रहा हूं बच्चों। देखो पहले आपने ट्रायंगल खोजा, दो साइड्स का रेशियो सेम है, तो इसका मतलब ये आपके पास 100% सिमिलर ट्रायंगल होगा। और इस सिमिलर ट्रायंगल में आपको दो एंगल सर्च करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल खोजना होगा। ट्रायंगल हम कौन सा खोजेंगे, यहाँ पे हमने खोजा, देखो सी ए किस में आ रहा है, सी ए इसमें आ रहा है और सी ए के बाद सी डी आ रहा है, ये हो गया। एक तो हो गया इन ट्रायंगल ए डी सी किसमें, एंड दूसरा एडीसी, तो एक तो हमने निकाल दिया और दूसरा ये कह रहा है सी बी ए, ठीक है। देखो सी बी एंड ट्रायंगल सी बी ए हो गया, ये हो गया बच्चों। कौन कौन सा ट्रायंगल निकाल दिया मैंने, एक तो मैंने निकाला आपके पास एडीसी ट्रायंगल निकाला और दूसरा मैंने ये वाला ट्रायंगल निकाल लिया। अब इसमें दो ट्रायंगल हमें सर्च करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें कौन सा हो गया, एंगल ए, एंगल डी ए सी, यहाँ पे दिया हुआ है एंगल डी ए सी, एंगल डी है ना, ये एंगल डी ए सी नहीं, एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल, नहीं कॉरस्पॉन्डिंग गड़बड़ हो गया हमारे पास ना। इसमें हम ले लेते हैं सी को लास्ट में, यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी, यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी, ये हो गया। और तो ये हो गया बी ए सी और डी ए सी, ठीक है। और आपके पास क्या मिला हमें, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, ओके। नाउ एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी नहीं ए डी सी है ना यहाँ पे। अच्छा मैं कॉन्ग्रुएंसी में, सिमिलरिटी में, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा डी एंगल किसके इक्वल है, इसका डी एंगल इसका ए के इक्वल है, हाँ ठीक है। इसका डी एंगल इसके ए के इक्वल है और ये आपका बी हो जाएगा, बी ए सी की हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हो गया डी ए सी इज इक्वल टू ए बी सी, डी ए सी नहीं ए डी सी करें, ए डी सी, एंगल ऑफ ए डी सी, एंगल ऑफ ए डी सी इज इक्वल टू ए डी सी इक्वल टू बी ए सी, ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, एक तो ये हो गया। अब देखो दोनों में एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन हो गया, ये क्या है बच्चों, कॉमन है, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, गिवन है। होप दैट ये दोनों समझ में आ रहे होंगे, ये आपके पास दोनों गिवन है, ये और ये आपके पास गिवन है, ठीक है ना, एक गिवन है और एक कॉमन है। अब किससे दो एंगल इक्वल हो गए, बाय एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ए, ट्रायंगल कौन सा, एडीसी, ट्रायंगल एडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी। अब इसमें देखो एडी अपॉन इसका एडी, इसका बी ए, और इज इक्वल्स टू इसका बचेगा डीसी और इसका बचेगा एसी, इज इक्वल्स टू इसका बचेगा एसी, इसका बचेगा बीसी। अब ये हो गया, ठीक हो गया। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसमें कहीं पे ना तो एडी है ना ए बी है, तो दिस इंप्लाई दैट डीसी अपॉन ऑफ एसी इज इक्वल्स टू एसी अपॉन ऑफ बीसी। बच्चों इतना तक आ गया है ना। अब इसमें देखें, अब इसमें क्या कंडीशन हो रही है, इस बीसी को हम यहाँ लेके जाएं तो ये तो हो गया ए सी स्क्वायर, तो इसको हम लेके जाएंगे तो डी सी इंटू ऑफ बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया, ए सी स्क्वायर। अब देखिए हम वहां तक पहुंच गए, ए सी स्क्वायर आ गया। अब इसको हम उल्टा करते हैं, जो हमें रिक्वायरमेंट था सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी और इंटू सी डी, तो 10 सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये आपके पास आंसर आ चुका है, ठीक।
बस क्वेश्चन के अंदर ही ट्रिक होती है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों थोड़ा सा लंबा है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें टाइम वो चाहिए, स्पेस चाहिए, तो यहाँ स्पेस कम है। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 13 का 15 16 का लेता हूँ, तब उसके बाद वापस क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाऊंगा। ठीक है, उसके लिए लगभग पूरे व्हाइट बोर्ड की स्पेस चाहिए होगी, तो इसलिए मैं फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। अभी 13 अभी लास्ट में कर रहा हूँ, हाँ 14 लास्ट में कर रहा हूँ उसके बाद। हाँ, इसमें क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं 15 अ वर्टिकल पोल ऑफ द लेंथ 6 मीटर कास्ट एज शैडो द 4 मीटर। ये आपके पास एक ये आपके पास एक वर्टिकल टावर है, ये वर्टिकल टावर है, ये वर्टिकल टावर है आपके पास, वर्टिकल पोल ऑफ द लेंथ 6 मीटर। ठीक है, और उसके बाद ये कास्ट कर रहा है आपके पास 4 मीटर। बच्चों ये 4 मीटर के कास्ट कर रहा है, ये साइड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद सेम टाइम में कह रहा है एंड 4 मीटर लॉन्ग द ग्राउंड ऑन द सेम टाइम द टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, वो ऑन द सेम टाइम कह रहा है, उसी टाइम पे, मतलब ये रेज आपकी उसी टाइम से आ रही है, एक ही पॉइंट से आ रही है। ये कुछ लोग अलग अलग डायग्राम बनाते हैं, आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक टावर है जी, ये जो टावर है वो आपका टोटल 28 मीटर की साइडों को कास्ट कर रहा है यहाँ पर। अब इसका मतलब इसमें कहीं सन यहाँ पर होगा, सोर्स ऑफ लाइट इसमें होगी, है ना, सोर्स ऑफ लाइट इसमें होगी तो इसमें आ जाएगी। तो अब इन दोनों केसेस में देखिए, और हाइट इक्वल्स टू आपको ये निकालना है, ये आपको एच निकालना है। ठीक, इसमें मैं लिख देता हूँ, ये आपका टावर है, ये आपका टावर है, और ये वाला क्या है आपके पास, पोल है, ये वाले पास पोल है। ठीक, इसका मतलब ये भी, ये और ये दोनों कितना होगा आपका 90 डिग्री, ये दोनों आपका 90 डिग्री हो गया। अब वापस देखिए, फिर से देखिए, अब हम ट्रायंगल पकड़ लें। कौन कौन सा ट्रायंगल पढ़ते हैं, एन ट्रायंगल, इसमें नाम दे रहा हूं ए बी सी डी ई। ठीक है, एन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, ये हो गया। इसमें क्या मिला बच्चों हमें, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन, ये हो गया। और फिर दूसरा में बचा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, कितना हो गया बच्चों 90 डिग्री, ये भी गिवन है। अब कितना हो गया, बाय एंगल क्राइटेरिया, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई, ये दोनों सिमिलर हो गए। कौन से क्राइटेरिया से बच्चों, ये हो गया आपके पास ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई हो गया। अब इसमें से मैं लेके चलूं तो इसका मतलब हो गया एच अपॉन ए बी अपॉन ए डी, ये हो गया इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमें बी सी अपॉन ऑफ डी ई। अब ए बी कितना था आपको, ए बी था 4, ये कितना था 6, ये कितना आपका बी सी एच डी कितना था 6, ये हो गया, है ना। नहीं, डी ई बी सी हमारे पास कितना था, बी सी था 6, और ये कितना हो गया एच। तो अगर मैं इसका एच को मैं सॉल्व करूंगा तो ये बचेगा आपके पास 6 इंटू 6 अपॉन 4, इससे ये कैंसिल हो गया 3, इससे ये कैंसिल हो गया था 3, तो एच इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों 9 मीटर। तो इसमें एच इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, एच इक्वल्स टू 9 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। द हाइट ऑफ द पोल कितनी होगी, 9 मीटर की हाइट होगी। ठीक, ये आपका एच इक्वल्स टू 9 मीटर आ गई, ये आपका आंसर आ गया। होप दैट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा नीचे हो गया, थोड़ा ऊपर छुप जा रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ फिर। हाँ अब ठीक है, हाँ ओके। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 में है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, AD and PM are the medians of a triangle ABC respectively where ABC is similar to this one। अच्छा, ये तो बहुत आसान है, फिर इसमें तो कुछ करना ही नहीं है।
क्योंकि इसमें दिया हुआ इसमें दिया हुआ है एडी एंड पीएम, ये आपके पास एबीसी है इधर, और दूसरा वाला है आपके पास पी क्यू आर, ये वाला है आपके पास पी क्यू आर, ये हो गया पी क्यू आर, और ये हो गया ए बी सी। ऑब्जेक्ट पूरा दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। अब इसमें कह रहा है कि एडी और पीएम मीडियन है, ये एडी हो गया आपके पास, ये हो गया मीडियन, और ये पीएम हो गया आपके पास, ये भी क्या हो गया, मीडियन हो गया, पीएम ये बचेगा। उसका देख रहा है एबीसी इज गिवन है बच्चों, गिवन है आपके पास एम एंड एडी एंड पीएम आर मीडियन, ये दोनों क्या है हमारे पास, मीडियन है। और ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर है, ये है। अब हमें टू प्रूव करना है, जो हमें प्रूव करना है बच्चों, टू प्रूव करना है हमें ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन जो प्रूव करना है उसको राइट से लिख देते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू ए बी अपॉन ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ऑफ पी एम, ए बी अपॉन ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन ऑफ पी एम, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये मीडियन है और ये सिमिलर है, देखो ए बी अपॉन पी क्यू तो यहाँ से मिल गया हमें, जो सिमिलर है ही। और अब रही बात ए डी, ठीक है, ए डी का कैसे आ सकता है, ये जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ठीक उसी तरीके का है, इसमें थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा, प्रूफ में कर रहा हूं। देखो जैसे हमारे पास ए बी अपॉन यहाँ पर है एज हमें गिवन है ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इसको यूज कर लो, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर यूज किया, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमारे पास, ए बी अपॉन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन ऑफ क्यू आर। बच्चों ये हमें मिल गया, ठीक हो गया, ये हमें मिल चुका है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद मीडियन है, तो मैं इसको ए बी अपॉन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन ऑफ टू अपॉन ऑफ क्यू आर अपॉन ऑफ टू कर दिया हमने, ये हो गया। तो बी सी अपॉन ऑफ टू इक्वल टू कितना हो गया, बी डी अपॉन ऑफ क्यू एम हो गया, कितना हो गया बच्चों, बी डी अपॉन ऑफ क्यू एम। अब आप इसमें देखें, इसमें स्पेस तो नहीं मिल रहा है, चलो तब तक इसको आप इतना पॉज करें, मैं इसके आगे यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, इसको इरेज करके। इसके बाद अब ये क्या मिल गया हमें, इक्वल्स टू दिस इम्प्लाई दैट, ये मिला हमें ए बी अपॉन ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ऑफ क्यू एम, ये एक तो ये हो गया। अब फिर मैंने क्या कहा था, इसमें हमारे पास एंड एक तो होगा इक्वेशन फर्स्ट, ये बच्चों इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दे रहा हूं, ये हो गया मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया इसके केस में, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आ गई, नेक्स्ट चीज आ रही है एस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, दिस इम्प्लाई दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, इसमें भी हो गया एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू हो गया, ये आ गया आपके पास, ठीक है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये सेकंड हो गया। फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है बाई नाउ in triangle ABD and triangle PQM, इन दोनों में क्या मिला हमें, एंगल AB अपॉन ऑफ PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन ऑफ PM इक्वल्स टू AD अपॉन ऑफ BD अपॉन PM, BD अपॉन ऑफ QM, BD अपॉन ऑफ QM प्रूव हो गया, एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, और अब किससे, बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी,
बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, नहीं सॉरी साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। तो ये कितना हो गया, AB अपॉन ऑफ PQ इज इक्वल्स टू हमें क्या प्रूव करना था, AD अपॉन ऑफ PM। ये हो गया आपके पास, क्वाइज इजीली डन बच्चों, ये प्रूव हो गया। अच्छा ठीक है, वीडियो की लेंथ को थोड़ी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का मैं आपको कल वीडियो बना के देता हूँ। और क्योंकि फिर वीडियो अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उतनी लाइट भी नहीं रहती है, और इसलिए वीडियो लगभग आधे घंटे से ऊपर की हो चुकी है। तो बच्चों मैं उसको बाकी क्वेश्चन नंबर लास्ट रह गया मेरा क्वेश्चन नंबर 14, उसको मैं कल आपको करके देता हूँ। टिल देन ओके बाय बाय। हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।